अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स में हूँ आपका मेज़बान सैयद आमिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, रमज़ानुल मुबारक सर पर है और आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है और कुछ दिन बाद मज़ीद चीज़ों पे भी आपको इजाफ़ा नज़र आएगा और कुछ ख़ुद साख्ता इजाफ़ा जो हमारे यहाँ रिस्क के ऊपर जो काबिज़ीन बैठे हुए हैं उनकी तरफ से आर्टिफिशियल महंगाई का एक तूफ़ान भी आने वाला है जिसे आपने फेस करना है। अच्छा, किसी ज़माने में मजिस्ट्रेट सिस्टम हुआ करता था जो बाज़ारों में और दूसरी जगह जाकर चीज़ें चेक करते थे, रेट्स चेक करते थे और उसके बाद जुर्माने, भारी जुर्माने और पकड़ तकड़ के सिलसिले भी थे। लेकिन ज़ाहिर है अब तो तकरीबन सिलसिला नहीं है, नज़र नहीं आता दूर दूर तक और सरकारी नरख़नामे लगे हुए भी होते हैं तो उसके बावजूद भी दुकानदार अपनी मर्ज़ी चला रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जमहूरियत का नाम है, हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है। तो व्यूअर्स, ये रमज़ान आपको हो सकता है इस रमज़ान आपको 24 घंटे का रोज़ा रखना पड़ जाए। एक शरई रोज़ा जो फजर से लेकर मगरिब तक होता है वो आप नमक से खोलें, उसके बाद जो बाकी का मगरिब से लेके फजर तक का टाइम है उस पर आपको सियासी रोज़ा रखना पड़े, क्योंकि हमारी आबादी की जो मेजॉरिटी है वो गुर्बत की सतह से बहुत नीचे है। हमारे अतराफ़ ऐसे बेशुमार लोग नज़र आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर आदमी अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मगन है, अपने मामलात में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि दूसरे की फ़िक्र नहीं होती, वो अपने मामलात को ही देख रहा होता है। जो कारोबारी है वो कारोबार में इतना उलझा हुआ है कि उसकी नज़र कहीं उठती नहीं कारोबार के अलावा। जो नौकरी पेशा है वो अपने काम में जुटा हुआ है, उसको पता है काम होगा तो घर चलेगा। जो गरीब आदमी डेली वेजर है उसका तो बहुत ही बुरा हाल है और वो हमारी आबादी की मेजॉरिटी है। तो हालात इस नौबत तक आ चुके हैं और उसके साथ मुल्क की हालात देख लें आप, जिस तरह से अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, आए दिन की रैलियां, जल्द से गवर्नमेंट के गलत डिसीजन, आवाम की खामोशी। ये हकीकत है कि इस खामोशी के पीछे तूफ़ान छुपा हुआ है, मगर जब तक खुदा का हुक्म नहीं होता वो तूफ़ान बनने में शायद थोड़ा टाइम लगे आने में। लेकिन याद रखें, जब हालात बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाएं तो फिर उस हालात को जो के पीछे जो पसे पर्दा लोग होते हैं उनके पर्दे चाक हो जाते हैं और उसके बाद एक तूफ़ान आता है जो उन भेड़ियों को बहा के ले जाता है। तो ये समझ लें कि हमारे पाकिस्तान के 77 साल के जो हालात थे उसके पीछे जो लोग थे उनके चेहरों से पर्दा हट चुका है, बस अब तूफ़ान आना बाकी है। बाकी ये कि शद्दाद, नमरूद, फ़िरौन, इनकी हकीकत दुनिया के सामने है कि जो ख़ुद में खुदा थे, मिटा डाला खुदा ने उनको। तो बहरहाल याद रखिए, हमेशा नेचर से, फ़ितरत से और ओरिजिनलिटी के साथ जो चीज़ें होती हैं वो कायम दायम रहती हैं, क्योंकि फ़ितरत पर चल रही होती हैं। लेकिन जो ख़ुद साख्ता आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो आर्ज़ी होती हैं, तकलीफ़ देती हैं, बहुत आर्ज़ी होती हैं, लेकिन उन्होंने मिट जाना होता है। और यहाँ भी ऐसे ही कुछ होने जा रहा है, हालात वाक़यात बता रहे हैं। तो बहरहाल मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की ज़ात से कौमों पर ये मुसीबतें, परेशानियाँ, आफ़तें आती हैं, कहत सालियाँ आती हैं, तूफ़ान आते हैं, ज़लज़ले आते हैं। दुनिया और इंसान आज़माइशों में रहते हैं
और कौमें जीती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो दुआ कीजिए अपने लिए भी, मेरे लिए भी, इस पाकिस्तान के लिए भी, और अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से का हक़ अदा करते रहिए। अल्लाह बेहतर करेगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।